दोस्तों, अगर आप भी माइकल जॉर्डन की लाइफ के 3 सुपर सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, सभी सेल्फ मेड लोगों की शुरुआत संघर्ष से ही होती है। आज बास्केटबॉल के इतिहास में माइकल जॉर्डन का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं थी। नॉर्थ कैरोलिना के विल्मिंगटन में जन्मे माइकल ने अपने शुरुआती दिनों में कई असफलताओं का सामना किया। हाई स्कूल में उन्हें बास्केटबॉल की वर्सिटी टीम से बाहर कर दिया गया था। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। टीम से बाहर होने का दर्द उन्हें भीतर तक हिला गया, लेकिन उन्होंने इसे हार मानने के बजाय अपनी ताकत बना लिया। माइकल ने अपने खेल पर जी जान से मेहनत करना शुरू कर दिया। उनके समर्पण और लगन का नतीजा था कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की टीम में जगह बनाई। 1982 के NCAA चैंपियनशिप फाइनल में उनके गेम विनिंग शॉट ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। जल्द ही उन्हें NBA में शिकागो बुल्स ने ड्राफ्ट किया और उनके शानदार खेल ने टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 90 के दशक की शुरुआत में माइकल जॉर्डन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल आइकन बन चुके थे। लेकिन इस ग्लोरी के पीछे उनकी जिंदगी में कई तूफान छिपे थे। 1993 में उनके पिता जेम्स जॉर्डन सीनियर की हत्या कर दी गई। जेम्स जॉर्डन माइकल के लिए सिर्फ एक पिता नहीं थे, बल्कि उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक और प्रेरणा थे। इस त्रासदी ने माइकल को पूरी तरह से तोड़ दिया। इसके साथ ही मीडिया ने उनके जुए की आदतों को लेकर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस दर्द और दबाव के बीच माइकल ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने बास्केटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया। अपने करियर के शिखर पर होने के बावजूद उन्होंने वह खेल छोड़ दिया जिसने उन्हें सब कुछ दिया था। माइकल जॉर्डन की लाइफ में यह समय मिड लाइफ क्राइसिस का था। इस बुरे समय से बाहर आने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। रिटायरमेंट के बाद माइकल ने बेसबॉल की ओर रुख किया। उनके पिता बेसबॉल के बहुत बड़े फैन थे और हमेशा चाहते थे कि माइकल इसे खेले। इस तरह माइकल ने अपने पिता की यादों को सम्मान देने के लिए यह खेल चुना। माइकल ने शिकागो व्हाइट सॉक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उनके माइनर लीग टीम बर्मिंघम बारन्स के लिए खेलना शुरू किया। लेकिन बेसबॉल में उनका सफर इतना आसान नहीं था। जहां बास्केटबॉल में वह सब कुछ हासिल कर चुके थे, वहीं बेसबॉल में वह संघर्ष कर रहे थे। आलोचकों ने इसे उनकी असफलता करार दिया, लेकिन माइकल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। इस दौरान माइकल ने खुद पर, अपनी जिंदगी पर और अपने पिता की सीखों पर गहराई से विचार किया। उन्हें एहसास हुआ कि बेसबॉल उनके पिता का सपना था, लेकिन बास्केटबॉल उनका जुनून। उनके अंदर का प्रतिस्पर्धी स्वभाव फिर जाग उठा। इस क्षण से ही ने उन्होंने बास्केटबॉल में वापसी का ऐलान किया। उनका एक छोटा सा बयान, आई एम बैक, ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। हालांकि उनकी वापसी शुरुआत में बहुत प्रभावी नहीं रही। शिकागो बुल्स उस साल प्ले ऑफ में हार गई और आलोचकों ने फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन माइकल ने आलोचनाओं को अनदेखा करते हुए इसे अपनी प्रेरणा बना लिया। अंत, सफलता और सीखा गया सबक। अगले ही सीजन में माइकल ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। उन्होंने बुल्स को एक ऐतिहासिक 72 विन सीजन तक पहुंचाया, जो वर्षों तक रिकॉर्ड बना रहा। उनकी लीडरशिप में टीम ने 3 और लगातार NBA चैंपियनशिप जीती और माइकल ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक जीवंत किंवदंती हैं। माइकल जॉर्डन की कहानी सिर्फ खेल में महानता की नहीं है, बल्कि यह दर्द को ताकत में बदलने की कहानी है। उनके पिता की हत्या, बेसबॉल में संघर्ष और बास्केटबॉल में वापसी ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि चाहे कोई भी चुनौती क्यों न हो, अगर इंसान में जज्बा हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, तो अब आपके सामने खुल रहे हैं माइकल की जिंदगी के तीनों राज। फर्स्ट सीक्रेट, डैड्स लेटर। माइकल हमेशा अपने पिता का एक पत्र अपनी वॉलेट में रखते थे। यह पत्र उन्हें कड़ी मेहनत, विनम्रता और परसिवियरेंस की याद दिलाता था।
सेकेंड सीक्रेट हिडन प्रैक्टिस 1995 की गर्मियों में माइकल ने अपनी टीम के साथ गुप्त प्रैक्टिस सेशन आयोजित किए। यह वही समय था जब उन्होंने अपने खेल को फिर से धार दी। थर्ड सीक्रेट डैड्स लॉकेट माइकल अपने पिता की तस्वीर वाला लॉकेट पहना करते थे। यह उन्हें हर कठिन समय में प्रेरणा देता था। प्रमुख सीख। माइकल जॉर्डन की कहानी यह सिखाती है कि सबसे महान लोग भी चुनौतियों का सामना करते हैं। यह कहानी सिर्फ बास्केटबॉल की नहीं, बल्कि उन मूल्यों की है जो हमें हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। आपके लिए खास हमारा चैनल होपफुल डायरीज ऐसे ही प्रेरणादायक और सच्चाई के करीब कहानियों को आपके साथ साझा करता रहेगा। हमारी कोशिश है कि हर कहानी आपको अपनी जिंदगी के मुश्किल पलों में लड़ने की ताकत और आगे बढ़ने का हौसला दे। चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते प्रेरणा से भरी नई कहानियां देखें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें फॉलो करें और जुड़ें हमारे साथ। नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव शेयर करें। होपफुल डायरीज, कहानियों की शक्ति जो दिल और दिमाग को छू जाए।